हेलो एंड वेलकम टू आवर स्पेशल ट्रांसमिशन फॉर चैंपियंस कप। मैं हूं आपका मेजबान नजीब अल हसनैन और चैंपियंस कप का प्लेऑफ लाइनअप मुकम्मल हो गया है। 4 टीमें जो खेल रही हैं वो है मारखोर्स, पैंथर्स, स्टैलियंस और लायंस। इस पर हम डिटेल में ऑब्वियसली बात करेंगे। आज आराम का दिन है। कल होने वाले मैच में 2 बॉटम की टीमें खेल रही थी। मुकाबला था डॉल्फिन्स और लायंस का और 16 रन से डॉल्फिन ने कामयाबी हासिल की। एक ही मैच जीता और मैच जीतते ही इवेंट से बाहर भी हो गए। तफसीलात आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं स्पोर्ट्स कॉरेस्पॉन्डेंट शाहिद हाशमी साहब। शाहिद साहब अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो। और डॉल्फिन्स को आखिरकार पानी मिल गया लेकिन फिर भी वो बाहर हो गए। कैसी लगी कल की परफॉर्मेंस उमर अमीन के 75 यंगस्टर हमारे चैंपियंस कप के? ओवरऑल अच्छा मैच रहा, लेकिन वही गलतियां कि टीम चेज नहीं कर पा रही। एक बैट्समैन अच्छी इनिंग्स खेलते खेलते आउट हो जाता है और 5 में से 4 टीमें प्लेऑफ में पहुंच गई। तो मैं एक दफ़ा स्कूल की रेस में तीसरे नंबर पर आया तो मेरी वालदा ने पूछा कि कितने बच्चे दौड़े थे, तो मैंने कहा 3 बच्चे दौड़े थे, मैं तीसरा नंबर पर आया। तो 5 टीमों में से 4 टीमें क्वालिफाई कर गई। होना तो ये चाहिए था कि बराह रास्त फाइनल होता, लेकिन शायद पीसीबी के मुकद्दम ये होगा कि टीमों को ज्यादा चांस मिले मैचेस खेलने का, उन मैचेस में ज्यादा चांस मिले। अब कल रोहेल नजीर को पहला चांस मिला जी। रोहेल नजीर ने अच्छी बैटिंग की, लेकिन वही गलती कि अपनी विकेट सऊद शकील ओकेजनल बॉलर को दी, स्टंप हो गए उनकी बॉलिंग पे। आगे तक जाते हैं, मैच फिनिश करते हैं, मैच फिनिश करने वाली हमारी क्वालिटी नहीं आई। और रोहेल नज़ीर, कासिम अकरम, हैदर अली, ये 3 प्लेयर हैं जो अंडर 19 वर्ल्ड कप से आए लेकिन डेवलप नहीं हो सके। रोहेल नज़ीर ने 2 T20 वर्ल्ड कप खेले हैं, 2018, 2020। 2018 के वर्ल्ड कप के फौरन बाद इसका फर्स्ट क्लास डेब्यू हुआ। डेब्यू पे इसने सेंचुरी बनाई और किसके खिलाफ बनाई? हबीब बैंक के खिलाफ, जिसमें खुर्रम शहजाद, उमर गुल, अब्दुल रहमान जैसे बॉलर थे। तो एक यंगस्टर जो अंडर 19 वर्ल्ड कप से आया था वो 5 साल में कहीं भी नहीं खड़ा। उसने सिर्फ 3 T20 पाकिस्तान के लिए खेले हैं, जो एशियन गेम्स में कैसे ही हल्की फुल्की टीम पाकिस्तान ने भेज दी थी। इसी तरह कासिम अकरम 2 वर्ल्ड कप खेला है, 2022, 2020, लेकिन कहीं खड़ा हुआ नजर नहीं आ रहा। अच्छा टैलेंटेड प्लेयर है। और हैदर अली, तो ये हमारी क्रिकेट के जो नासूर हैं, जो हमारी बीमारियां हैं, वो चैंपियंस कप में भी हमें नजर आ रही है। खुशदिल शाह ने फिर 40 पे 60 किए हैं। अब वही लोग दरवाजा खटखटा रहे हैं टीम का, जो बार बार ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उनका टाइम, उनको चांस मिल चुके हैं और फिर वो दोबारा से आ रहे हैं। इस पर क्या कहेंगे? खुशदिल शाह भी मैच फिनिश नहीं कर सके, जो खुशदिल शाह की एक प्रॉब्लम चल रही थी। बहुत से प्लेयरों की पाकिस्तानी ये प्रॉब्लम चल रही है, लेकिन अब खुशदिल शाह की तरफ ना देखें, अब यंगस्टर्स की तरफ देखें। ताहा एक लड़का, वो भी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2018 की प्रोडक्ट है, वो भी रुक गया था, उसका भी जो प्रोग्रेस है वो रुकी हुई है। इन प्लेयरों की तरफ तवज्जो दें, इन प्लेयरों को चांस दें। नाकाम होंगे पाकिस्तान, चाहे मैच जीते या ना जीते, लेकिन कम से कम आपके यंगस्टर्स डेवलप। फिर 16 रन से रह गए लायंस और वही चीज़ कायम है कि पहले बैटिंग वाली टीम ही जीत रही है, कोई भी चीज़ नहीं कर पा रहा। शायद बाद में फिर ये सोच लिया कि हमारे नज़दीक एक जो हदफ है वो 223 का है, हम 223 बनाते हैं तो हम अगले राउंड में पहुंच जाएंगे। तो उन्होंने 223 बनाया, अपनी पोजीशन सेव की। शाहीन अच्छा खासा खेल रहा था, उसको गेंद लगी, वो बाहर गया, वापस आया, फिर उसने हिटिंग की। खुशदिल शाह ने भी हिटिंग की। अगर अर्ली करते थोड़ा सा मारधाड़ तो शायद आखिरी ओवर में 22-23 जो रन थे वो कम होते और फिर मैच भी जीत सकते। बिल्कुल सही है। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, आगे बढ़ाएंगे, हमारे साथ रहिए। Glad to have you back once again to our special transmission। एक बार फिर आपको याद दिला दें कि चैंपियंस कप में आज आराम का दिन है, लेकिन चैंपियंस कप का प्लेऑफ का लाइनअप मुकम्मल हो गया है, तो वो आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी शाहिद साहब, लाइनअप मुकम्मल है और पॉइंट्स टेबल पर भी एक आखिरी बार नज़र डाल लेते हैं। इसके बाद तो ऑब्वियसली फिर शुरू हो जाएगा प्लेऑफ मरहला। पॉइंट्स टेबल पर नज़र डालते हैं और देखते हैं कि मारखोर ने किस तरह से डोमिनेट किया ये ग्रुप स्टेज पूरा। 4 मैच खेले, 3 जीते, सिर्फ 1 हारे और वो हार में भी इतने दूर तक लेके गए थे, बहुत एंड तक फाइट की थी। 38 पॉइंट्स और नेट रन रेट इनका देखिए कितना शानदार है, 1.715। इसके बाद दूसरे नंबर पर पैंथर्स हैं। पहला मैच बुरी तरह हारे लेकिन उसके बाद अच्छी रिकवरी की और 3 मैच जीते, 34 पॉइंट्स के साथ दूसरे नंबर पे हैं। फिर स्टैलियंस, लायंस और डॉल्फिन्स फॉलो कर रहे हैं। स्टैलियंस की परफॉर्मेंस मिली जुली रही, जबकि मुझे लगता है अगर देखा जाए तो ये मारखोर के लेवल की ही टीम है।
थोड़ी सी परफॉर्मेंस मजीद बेहतर हो सकती थी। एक मैच जीत सकते थे वो, और उन्होंने अच्छा खासा चांस गंवाया, और वो अल्हम्दुलिल्लाह वाली बात भी फिर आगे चेस किया और उसमें नहीं पता चला। तो स्टैलियंस भी अच्छी टीम है। बाकी पैंथर्स ने पहला मैच हारने के बाद बड़ी अच्छी रिवाइवल की और अपने अगले मैचेस जीते। अच्छी टीम है और अच्छे मुकाबले की तवक्को होगी प्ले ऑफ में कि अब, लेकिन वही वाली चीज़ है कि जो हमारी कमज़ोरियां हैं हमारी इंटरनेशनल क्रिकेट की, वो अभी तक हमें इसमें बिल्कुल एक्सपोज होती हुई नज़र आई हैं। वो अल्लाह करे कि प्ले ऑफ में, अब चूंकि एक प्ले ऑफ का भी वो है, फिर प्राइज मनी की भी एक इंसेंटिव होती है, पहली पोजीशन का भी इंसेंटिव होती है, वो करे और नज़र आए ऐसी चीज़ें कि जो हमारी खामियां हैं वो दूर होती हुई नज़र आए। बिल्कुल ऐसा ही है। और चैंपियंस कप का जो पहला राउंड रहा, ग्रुप स्टेज रहा, इसमें ऑब्वियसली बहुत सारे प्लेयर्स ने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की है, और इतने सारे मैचेस में याद रखना भी मुश्किल हो जाता है। तो आपकी एक मेमोरी को रिकैप देते हैं, किसने क्या खास किया दिखाते हैं इस रिपोर्ट में। जी शाहिद साहब, तो आपको सबसे ज़्यादा किसने इम्प्रेस किया? मुझे एक इनिंग साइम अयूब की बहुत ज़बरदस्त लगी, लेकिन कंसिस्टेंसी थोड़ी सी उनके साथ भी प्रॉब्लम है। आपको क्या लगा कि कौन बहुत अच्छा खेला? मुझे ज़्यादा अच्छा लगा कामरान गुलाम, जिस तरह उसने डिफ़िकल्ट पोजीशन में आके बैटिंग की, टॉप ऑर्डर जल्दी आउट हो गया था, वहाँ से उसने 200 किए। इरफान ने बड़ा ज़बरदस्त किया, वो आउटस्टैंडिंग रहा। कल के मैच में उसने थोड़ा सा मायूस किया, अच्छा खासा खेलते खेलते वो आउट हुआ है। तो इन दो प्लेयरों ने मुतासिर किया। और रुहेल नज़ीर कल बहुत अच्छी बैटिंग कर रहे थे। सबसे वैल्यूएबल जो मुझे नजर आया वो आगा सलमान, आप अग्री करेंगे इसे? आगा सलमान बहुत अच्छा प्लेयर है। अगेन आगा सलमान भी उन प्लेयर्स में से है जिसने अपनी 2 साल में जगह बनाई है इंटरनेशनल क्रिकेट में, टेस्ट मैचों में और वनडे में, दोनों में बड़ी ज़बरदस्त जगह बनाई है। लेकिन अगेन उसको भी अपनी विकेट की वैल्यू होनी चाहिए। जिस तरह लिटन दास ने इनिंग्स खेली थी उस तरह सलमान आगा ने नहीं खेली, जबकि उसके बाद भी पूरी अपॉर्चुनिटी थी टेस्ट मैच में। तो सलमान आगा को भी अपनी विकेट की वैल्यू पता होनी चाहिए। यहाँ भी आप सही कह रहे हैं कि 40-50 इज नॉट इनफ, आपको लेके जाना है। वो जितना टैलेंटेड प्लेयर है, एक तो उसका थोड़ा सा नंबर नीचे जाहिर है, उसको टेल के साथ खेलना पड़ेगा, लेकिन टेल के साथ खेलना भी एक क्वालिटी है कि आप देखें लिटन दास ने जिस तरह खेला, अभी सचिन रविंद्रा ने श्रीलंका के खिलाफ टेस्ट मैच में खेला, तो वो क्वालिटी भी आनी चाहिए। जरूरी नहीं है कि आपको टॉप 3 में या टॉप 4 में जगह मिलेगी। अगर आपको 6 या 7 नंबर पे भी बैटिंग करने की मिल रही है तो आप स्ट्राइक रोटेट करके टेल एंडर को बचा सकते हैं, उसको थोड़ी बहुत क्रिकेट खिलाकर। तो सलमान आगा भी वन ऑफ द यंगेस्ट प्लेयर्स जो अच्छा है और जो बहुत कुछ आगे जा सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट। बिल्कुल सही है। जब ये बात हो रही है तो साथ साथ टॉप 5 बॉलर्स और बैटर्स भी देख लेते हैं। सबसे पहले बॉलर्स देखते हैं, जिसमें हसनैन ने बड़ा इम्प्रेस किया है। इनका जो एक तरह से कमबैक ही कह ले, 4 मैचेस में 11 विकेटें हैं और इकोनॉमी भी इतनी ज़्यादा नहीं है इनकी। अक्सर शायद साहब पिटाई हो जाती है, लेकिन यहाँ पे इकोनॉमी भी ठीक है, 5.8। फिर जादाद दूसरे नंबर पे, वेरी इंप्रेसिव विद द बॉल, यूजफुल विद द बैट, 10 विकेटें लिए इन्होंने। फिर जाहिद महमूद हैं, शाहीन आफरीदी हैं और मेहरान मुमताज़ हैं, जिनकी 4 मैचेस में 7 विकेटें हैं। तो बॉलर कौन सा आपको इनमें से लग रहा है कि जिसने कमाल दिखाया? जादाद इम्प्रेसिव है, मुबस्सिर स्पिनर्स में इम्प्रेसिव है, फैसल अकरम बहुत अच्छा है, मेहरान मुमताज़ बहुत अच्छा है। लेकिन हसनैन का मुझे भी थोड़ा सा लगा कि जैसे अभी उसका एक्शन का प्रॉब्लम चल रहा है। वो जब विकेट टू विकेट बॉलिंग करता है, बहुत अच्छी बॉलिंग करता है। आप विकेट में बॉलिंग करेंगे तो वो बैट्समैन हिट लगाने की कोशिश करेगा, यू मिस आई हिट, फिर बॉलर को विकेट मिलेगी, एलबीडब्ल्यू भी मिलेगा, बोल्ड भी मिलेगा। लेकिन बाहर आप कराएंगे, विकेट देंगे उस पेस पे तो आपको चौके छक्के पड़ेंगे, और वो हसनैन की एक प्रॉब्लम है। बिल्कुल सही। उसके एक्शन पे थोड़ा सा वकार यूनुस हैं और जितने भी एकेडमीज में फास्ट बॉलिंग के कोचेज हैं, उसको थोड़े से उसके एक्शन पे और उसकी लाइन और लेंथ पे काम करना है। उसके पास स्पीड है, उसके पास स्किल है। बिल्कुल सही है। टॉप 5 बैटर्स पर भी नज़र डाल लेते हैं, और कामरान गुलाम की अभी थोड़ी देर पहले बात हो रही थी, तो टॉप पे हैं। बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मर हैं, हर जगह परफॉर्म करते हैं। 4 मैचेस में 247 रन्स और स्ट्राइक रेट भी इनका 101.6 है, विच इज़ वेरी हेल्दी। दूसरे नंबर पर बाबर आजम अपनी उस एक सेंचुरी की वजह से यहाँ आ गए हैं और 230 रन इनके हो गए हैं। साथ में तैयब ताहिर तीसरे पे हैं, उस्मान खान चौथे पे हैं और साइम अयूब आखिरी नंबर पे हैं। 192 रन है, जिसमें एक ही इनिंग है पूरी और बाकी कुछ है नहीं। तो वही बात कि कामरान गुलाम इम्प्रेस कर रहे हैं। कामरान गुलाम को अब चांस मिलना चाहिए। वाइट बॉल में भी थोड़ी सी गेम अवेयरनेस की कमी है, वो हमारे प्लेयरों में होती है। अब चाहते हैं कि जैसे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड अब ये डेलिब्रेट कर रहा है, सोच रहा है किस ब्रांड की क्रिकेट खेलनी है, तो हमारे साथ साथ इन प्लेयरों को थोड़े से ऑफ द फील्ड
थोड़ी सी उनको कोचिंग की ज़रूरत है, उनको बताना चाहिए गेम अवेयरनेस किस तरह होती है, इस पोजीशन में होगे तो क्या करोगे, इस सिचुएशन में होगे तो क्या करोगे, इसकी बड़ी ज़रूरत है। स्किल है हमारे प्लेयरों के पास, लेकिन वो गेम अवेयरनेस की जो कमी है वो पूरी करनी चाहिए। अगर हमने वो पूरी कर दी तो हमारी टीम, हमारी क्रिकेट ऊपर जाएगी। बिल्कुल सही है। अभी थोड़ी देर पहले हम टॉप 5 बॉलर्स देख रहे थे, दूसरे नंबर पर जादाद थे और स्किल की बात कर रहे हैं। जादाद हमारे साथ हैं। जादाद, थैंक यू देने के लिए। सबसे पहले ये जानना चाहूँगा कि इस चैंपियंस लीग में बड़ी ज़बरदस्त आपकी परफॉर्मेंस जा रही है, कैसा लग रहा है बड़े नामों के साथ खेलते हुए? बहुत अच्छा लग रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। सबसे पहले तो अल्लाह पाक का शुक्र अदा करता हूँ जिन्हें इतनी इज़्ज़त अता फरमाई है। अभी तक काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, और बॉलिंग भी अच्छी हो रही है, साथ बैटिंग में भी हल्का फुल्का अच्छी हो रही है बैटिंग, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। जैसे कि हमारी टीम में बाबर भाई खेल रहे हैं, शान भाई खेल रहे हैं, हारिस भाई है, उनके साथ खेल के मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। देखिए, परफॉर्म तो आप बहुत ज़्यादा बॉलिंग में कर रहे हैं, लेकिन आप एक ऑलराउंडर हैं, खुद क्या पसंद करते हैं, बैटिंग या बॉलिंग? देखा जाए तो वैसे तो मैं बॉलिंग ऑलराउंडर हूँ, और मुझे अपनी बॉलिंग बैटिंग में बॉलिंग ज़्यादा पसंद है मुझे, क्योंकि काफ़ी अर्से से मैं बॉलिंग करता हुआ आ रहा हूँ। 8-9 साल से मैंने काफ़ी मेहनत की बॉलिंग में, और बैटिंग तो देखा जाए बैटिंग में अच्छी कर लेता हूँ, पर मुझे दोनों में से बॉलिंग ज़्यादा। पाकिस्तान बहुत टाइम से फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर तलाश कर रहा है, और ये एक अच्छा मौका है चैंपियंस कप के अपनी पहचान बनाई जा सके, क्या कहेंगे? देखा जाए बहुत अच्छा टूर्नामेंट हो रहा है चैंपियन कप। हमारे जैसे जो यंग लड़के हैं उनके पास ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ से परफॉर्म करे, और मेरी यही कोशिश है कि मैं जितना हो सके अपनी परफॉर्मेंस से अपनी टीम को जिताऊं, और मेरी यही कोशिश है कि मैं टॉप करूँ इस टूर्नामेंट में। ठीक है, जादाद साथ ही रहिएगा, शाहिद साहब भी हमारे साथ हैं। यहाँ लेते हैं एक ब्रेक, कहीं मत जाइएगा, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक वंस अगेन। शाहिद साहब अभी बात हो रही थी जादाद से, तो वो भी यही कह रहे थे कि बड़ा अच्छा मौका है, बड़ा अच्छा इवेंट है, अपॉर्चुनिटी अच्छी है। क्या आप समझते हैं कि हमारे यंगस्टर्स ने इस अपॉर्चुनिटी को सही से अप्रोच किया है? पार्शली किया, पार्शली नहीं कर सके। कुछ यंगस्टर्स को तो चांस ही नहीं मिला, कुछ यंगस्टर्स को बहुत ही थोड़ा चांस मिला। हम बार बार कहते रहे कि देखें फास्ट बॉलर अंडर 19 के अच्छे हैं। जब तक ये लड़के बड़े प्लेयरों के साथ नहीं खेलेंगे, कैसे सीखेंगे, कैसे डेवलप करेंगे? फिर इनको यहाँ से उठा के फर्स्ट क्लास क्रिकेट में लेके जाया जाए। हमारे जितने भी बड़े प्लेयर हैं उन्होंने कम फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। कल हम बता रहे थे कि जमान खान ने तो अभी फर्स्ट क्लास डेब्यू नहीं किया। तो हमारे ये प्लेयर जब तक फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खेलेंगे, और जितनी भी आप इंडिया की क्रिकेट देखें, इंडिया में क्रिकेट में ये लोग फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेल कर फिर वाइट बॉल क्रिकेट खेलते हैं, फिर रेड बॉल क्रिकेट खेलते हैं, इसीलिए उनका खेल डेवलप भी होता है और अच्छा भी होता है। एक बार फिर बढ़ते हैं जादाद की तरफ। जादाद, मुझे बताइए, आइंदा कुछ माह में बहुत सारे वनडे हमें खेलने हैं, तो क्या आपने पहले से सोचा था कि चैंपियंस कप टारगेट होगा, यहाँ परफॉर्म करके अपनी जगह बनाऊंगा? इंशाल्लाह जिस तरह मैं परफॉर्मेंस दे रहा हूँ इधर बॉलिंग में कोशिश यही करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी परफॉर्मेंस करूँ बॉलिंग में, और बैटिंग में भी यही कोशिश करूँगा कि अच्छा परफॉर्म करूँ, ऑलराउंडर परफॉर्म करूँ और पाकिस्तान टीम के लिए खेलूँ। अच्छा, आप हाल ही में पाकिस्तान ए के साथ ऑस्ट्रेलिया गए थे, वहाँ पे भी आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रही थी, वो कैसा एक्सपीरियंस था? जी बिल्कुल, मेरा काफ़ी अच्छा तजर्बा रहा। ऑस्ट्रेलिया टूर में मेरा पहला नेशनल टूर था पाकिस्तान ए की तरफ से, तो काफ़ी एक्साइटेड था उस टूर के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने उधर भी काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस दी बॉलिंग में। मैंने 15 आउट किया उधर भी ऑस्ट्रेलिया में, तो वही जो मैं कुछ सीखा हुआ था उधर से ही मुझे अभी चैम्पियन कप में काफ़ी हेल्प मिल रही है, उससे जो मुझे काफ़ी फ़ायदा हुआ। ठीक है, किन दोनों टीमों के दरमियान फाइनल देख रहे हैं, और आपकी बेंच स्ट्रेंथ कैसी लग रही है इस वक्त? इनकी बेंच स्ट्रेंथ जो है बहुत स्ट्रॉन्ग है। बाकी टीमों का भी देखा जाए जो तकरीबन सारी टीमों का ऐसा बेंच स्ट्रेंथ है जो सारे लड़के प्लेइंग 11 में भी अपनी जगह बना सकते हैं। बस यही हमारी कोशिश होगी कि हम फाइनल खेलें, और मेरी जो फाइनल 2 टीमें वो मारखोर और हमारी अपनी अलाइड स्टेलियन की टीम। मेरी यही कोशिश है कि जो रिजवान भाई है उनके साथ हमारा मैच हुआ है, अनफॉर्चुनेटली मैंने उनको आउट नहीं किया, तो मेरी यही कोशिश है अगर मेरा दोबारा उनके साथ मैच आया तो रिजवान भाई को। बहुत बहुत शुक्रिया। जादाद हमारे साथ थे, और सही कहा इन्होंने, मुझे भी यही फाइनल दिखाई दे रहा है, मारखोर और स्टैलियंस, जो 2 टीमें जिनका बैलेंस बड़ा शानदार है। क्या कहेंगे शायद साहब? कल के मैच से पता चलेगा। पैंथर्स भी अच्छा कर रही है, कर तो पैंथर्स अच्छा ने रही है। कमबैक किया है, हसनैन अच्छी बॉलिंग कर रहा है, शादाब थोड़ा सा फॉर्म में आया है, मुबस्सिर अच्छा कर रहा है,
उनके थोड़े ओपनर्स का मसला था, वो अब थोड़ा बहुत सॉल्व होता नज़र आ रहा है। तो पैंथर्स भी अच्छी टीम है, कल के मैच के बाद पता चलेगा कि क्या फाइनल। लेकिन वो देखिए ना, रिजवान सामने, फिर उस टीम में बाबर भी हैं, शान भी हैं, स्टार पावर जो है वो। लेकिन अभी तक एक बुरा दिन नहीं आया। एक बुरा दिन अगर आ गया रिजवान का, और वो क्वालिफायर में ना हो। नहीं, लेकिन क्वालिफायर में तो अगर हो गया तो फिर भी एक चांस तो मिलता है ना। यही तो टॉप 2 टीम्स का फायदा है, प्लेऑफ्स का यही तो अच्छा चार्म है। प्लेऑफ का एक यही चार्म है, लेकिन अगर 7-8 टीमें होती हैं तो ज़्यादा मजा आता। लेकिन ठीक है, क्वालिफायर में देखें कौन सी टीम जीतती है, और फिर उसको ज़ाहिर बराह रास्त फाइनल खेलने का मौका मिलेगा। अच्छा, मार्कोर स्ट्रॉन्ग नजर है। जल्दी से बताइएगा, बिल्कुल आखिरी मिनट है, ये जो कनेक्शन कैंप, ये मैं सही कह रहा हूँ? ये जो आज चल रहा है, इसका ये लगा के कंकशन से जो गुजर रही है पाकिस्तान की टीम, अच्छी एक चीज़ है। डेलिब्रेशन होते रहना चाहिए, और जिस तरह मैंने कहा कि पाकिस्तानी प्लेयरों के पास स्किल है, हमारे पास सिस्टम अच्छा हो जाए, हमको ऑफ द फील्ड भी बहुत सारे काम करने, ना सिर्फ क्रिकेट बोर्ड को करने, ना सिर्फ कोचेस को करने, बल्कि प्लेयर्स को भी ऑफ द फील्ड। तो इसमें क्या बातें चल रही होंगी आज? क्या मीटिंग का मकसद क्या है? तजावीज़ लेंगे और ये बताएंगे कि भाई हमें टेस्ट क्रिकेट में कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है, वाइड बॉल में कौन सी ब्रांड ऑफ क्रिकेट खेलनी है। अब दुनिया बहुत आगे निकल गई। कनेक्शन कैंप का मकसद उन्होंने कहा था कि हम 2015 के बाद जो इंग्लैंड ने अपनी टीम का रिवाइवल किया है वाइड बॉल क्रिकेट में, वो हमें अचीव करना है। तो इंग्लैंड ने 2015 में क्वार्टर फाइनल भी क्वालिफाई नहीं किया था। उन्होंने जो 23 स्कोर किए 350 प्लस के इंग्लैंड ने वाइड बॉल वनडे में, उसमें से 23 में से 21 2015 के बाद किए हैं। इस तरह उन्होंने अपना चेंज किया। हमें भी ऐसी रीवैम्प की शदीद ज़रूरत है। बहुत बहुत हाशमी साहब हमारे साथ थे। फिलहाल हमारी ट्रांसमिशन में बस इतना ही। दीजिए अपने मेज़बान नजीबुल हसनैन को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।